हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फैमिली लॉ के बारे में कि एक्चुअल में भैया फैमिली लॉ होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं फैमिली लॉ की तो फैमिली लॉ को हिंदी में पारिवारिक कानून या पारिवारिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं पारिवारिक कानून या पारिवारिक विधि की तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पारिवारिक विधि वो विधि है जो कि पारिवारिक मामलों से संबंधित होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज अर्थात विवाह, डाइवोर्स अर्थात तलाक, एडॉप्शन अर्थात दत्तक ग्रहण या गोद लेने। ठीक है जी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भैया विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। जैसे हिंदुओं के लिए जो कानून बनाया गया है उसे नाम दिया गया है हिंदू लॉ का अर्थात हिंदू विधि का, और मुस्लिम्स के लिए जो कानून बनाया गया है उसे नाम दिया गया है मुस्लिम लॉ अर्थात मुस्लिम विधि का। अब मज़े की बात क्या है कि अगर मान लीजिए हिंदू का जो विवाह है उसका अर्थ क्या है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, एक वैध विवाह के आवश्यक तत्व क्या हैं। ठीक है जी। विवाह होने के बाद में अगर मान लीजिए किसी प्रकार से आगे विवाह ठीक प्रकार से नहीं चल पाता है तो उस कंडीशन में तलाक क्या है, तलाक के इसके तलाक आप जो है किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पर ले सकते हैं, तलाक आप किन किन आधार पर ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप हिंदू हैं, अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, आप किसी बच्चे को एडॉप्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम हिंदू लॉ के अंदर पढ़ेंगे, हिंदू विधि के अंदर पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, ठीक है जी, अगर मान लीजिए आप निकाह करना चाहते हैं तो निकाह क्या है, निकाह के आवश्यक तत्व क्या हैं। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से निकाह ठीक प्रकार से नहीं चल पाता है तो उस कंडीशन में तलाक क्या है, तलाक आप किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पर ले सकते हैं, किन किन आधार पर ले सकते हैं। ठीक है जी। इस सब की चर्चा हम मुस्लिम लॉ के अंदर करेंगे, मुस्लिम विधि के अंदर करेंगे। अब कुछ कॉलेजेस में क्या है कि पहले हिंदू लॉ पढ़ाया जाता है फिर मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता है। थैंक यू।